Hello dear children, today I will teach you lesson 20 from English course book. हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश कोर्स बुक से लेसन 20 पढ़ाऊंगी. इट्स नेम इज लेटर राइटिंग. इसका नाम है लेटर राइटिंग. इसका मतलब होता है पत्र लेखन. पहले हम समझते हैं थोड़ा लेटर राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट. इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग. पत्र लेखन की महत्ता. क्यों इम्पॉर्टेंट है लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग नॉट ओनली टेस्ट्स द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट बट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग हिज राइटिंग स्किल्स. लेटर राइटिंग जो होता है, पत्र लेखन जो होता है, वह ना कि विद्यार्थियों की या विद्यार्थी की रचनात्मकता का परीक्षण होता है, यानी उसकी जो क्रिएटिविटी है उसका टेस्ट होता है, बल्कि वह स्टूडेंट की राइटिंग स्किल में भी, यानी उसकी लिखने की शैली में भी इम्प्रूव करता है, यानी उसमें भी बढ़ावा होता है. उसकी जो राइटिंग स्किल्स होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है. लेटर राइटिंग इज यूजफुल इन आवर लेटर राइटिंग इज यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ एंड ऑल्सो हेल्प्स अस इन कम्युनिकेटिंग टू अदर. पत्र लेखन जो है हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत उपयोगी है. हमारा जो डेली लाइफ है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है और यह हमारी मदद करता है कम्युनिकेटिंग टू अदर्स. दूसरों से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में लेटर राइटिंग जो है हमारी जिस क्रिएटिविटी से हम लेटर लिखेंगे उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है दूसरों से, जो बातचीत है उसमें क्या होगी, मदद होगी. देयर आर 2 ways of writing a letter. पत्र लिखने के 2 ways होते हैं, 2 तरीके होते हैं. फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर को हिंदी में कहा जाता है औपचारिक पत्र, जिसमें कि एप्लीकेशन और ऑफिशियल लेटर्स आते हैं. एप्लीकेशन आप सभी को पता है. आप यदि कभी स्कूल से छुट्टी लेते हैं, कभी कहीं आपको जाना होता है या कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो आप स्कूल से छुट्टी लेते हैं, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है. और ऑफिशियल लेटर्स, किसी भी ऑफिस में, किसी संस्था में हमको कोई लेटर लिखना होता है उसको ऑफिशियल लेटर कहा जाता है और वो भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है. सेकेंड इज इनफॉर्मल लेटर. लेटर्स टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं, जो लेटर्स या जो पत्र हम अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार और फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों को लिखते हैं. वे लेटर इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं. अब है आपके पास फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मेट यानी उसका फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप. किस तरह से फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है, सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, अब ये मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहले फॉर्मल लेटर में आता है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस. फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन और ऑफिशियल लेटर्स दोनों आते हैं. फिर आता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. रिसीवर यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, यानी पाने वाला, तो उसका पद, डेजिग्नेशन यानी पद, एंड एड्रेस, और एड्रेस का मतलब उसका पता. फिर डेट लिखी जाती है. उसके बाद आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में जैसे कि हम एप्लीकेशन में लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम, उसे सैल्यूटेशन कहा जाता है. फिर सब्जेक्ट में हम लिखते हैं हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, या जो ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं उसमें किस पर्पस से लेटर लिखा जा रहा है, वो सब्जेक्ट में आएगा. आफ्टर दैट कंटेंट और मैटर. उसके बाद मैटर लिखा जाता है. जैसे कि एप्लीकेशन में आप लिखते हैं, यदि आपको कुछ ज़रूरी काम है तो आप लिखते हैं
I have an urgent work. Respectfully I beg to say that I have an urgent work at my home. ये पूरा पार्ट मैटर कहलाता है जो हम लिखते हैं. आफ्टर दैट वैलिडिक्शन. वैलिडिक्शन का मतलब होता है विदाई, यानी कि अब हम हमारा लेटर जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं तो उसमें फिर हम लास्ट में लिखते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, ये सब मैटर में आ गया. उसके बाद हम लिखते हैं थैंकिंग फॉर यू, उसे कहा जाता है वैलिडिक्शन. इसके बाद सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में वो पार्ट आता है हम जो लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट या योर्स फेथफुली, ये पार्ट सब्सक्रिप्शन में आता है. उसके बाद होता है सिग्नेचर इफ रिक्वायर्ड. यदि ज़रूरी हो तो सिग्नेचर किया जाता है या नेम भी हम लिख सकते हैं. जैसे कि नेम नीचे लिखा हुआ है, सिग्नेचर, उसके बाद नेम एंड लास्ट में डेजिग्नेशन इफ़ एनी. यदि कोई पद पे है, यदि हमने कोई हम तो जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप पद नहीं लिख सकते, आप अभी किसी भी पोस्ट पर नहीं हैं. लेकिन यदि कोई ऑफिशियल लेटर कोई बड़ा इंसान लिख रहा है तो वो जिस पद पर काम कर रहा है तो वो अपना डेजिग्नेशन लिख सकता है. ये ऑप्शनल होता है. आफ्टर दैट लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. लेआउट का मतलब होता है नक्शा या खाका, किस तरह से ये लिखा जाता है. जैसे कि अभी हमने 1 बाय 1 सारे स्टेप्स देखे हैं, फॉर्मेट देखा है. अब एक लेआउट है आपकी बुक में. जैसे कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस हमने देखा था, फिर सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन ब्लैंक, जहाँ जहाँ ब्लैंक लिखा हुआ है वो लाइन को हमें छोड़ना होता है नोटबुक में. फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, फिर ब्लैंक छूटा हुआ है, फिर डेट, फिर ब्लैंक छूटी है एक लाइन, फिर सैल्यूटेशन सर या मैडम जैसे मैंने आपको बताया था, फिर एक लाइन ब्लैंक छूटी हुई है, फिर सब्जेक्ट. आफ्टर दैट मैटर. मैटर के बाद फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़नी होती है, फिर वैलिडिक्शन, फिर सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, एंड लास्ट में नेम और सिग्नेचर इफ रिक्वायर्ड. यदि सिग्नेचर की नीड हो तो आपको सिग्नेचर करने हैं, नहीं तो आप अपना नेम लिख सकते हैं. इस तरह से यह लेआउट था फॉर्मल लेटर का. अब मैं आपको समझाती हूँ इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर का प्रारूप कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है, उसमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, अब मैं आपको वो समझाती हूँ. इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस. इनफॉर्मल लेटर वे होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिखते हैं. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस. यदि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा. फिर डेट, सैल्यूटेशन, जिसमें आप अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर करके और जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो आप लिख सकते हैं. उसके बाद आता है मैटर या कंटेंट, जो भी मैटर आप लिख रहे हैं पूरा वो. फिर वैलिडिक्शन, वही विदाई लास्ट में, जब आप अपना लेटर ख़त्म उसको फिनिश कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं. सब्सक्रिप्शन, उसमें आप लिख सकते हैं यदि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो योर लविंग फ्रेंड. इस तरह से अपने फादर को लिख रहे हैं तो योर लविंग डॉटर या योर लविंग सन, इस तरह से आप लिख सकते हैं. और लास्ट में आप अपना नेम लिख सकते हैं. ये होता है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. अब लेआउट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. ये लेआउट है, ये एक खाका है. जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया ऊपर, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर ब्लैंक छूटती है एक लाइन, फिर डेट, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़नी होती है, फिर सैल्यूटेशन में डियर करके आप जो भी लिखना चाहें, नेम, अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसका नेम. फिर मैटर आता है, फिर वैलिडिक्शन, फिर ब्लैंक छूटती है एक लाइन, सब्सक्रिप्शन लास्ट में. इस तरह से ये फॉर्मेट जो है इनफॉर्मल लेटर का है, लेआउट है. इस तरह से फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स को लिखा जाता है. इसके अलावा आपकी बुक में सैम्पल
एक सैंपल फॉर्मल लेटर का और एक सैंपल इनफॉर्मल लेटर का दिया हुआ है। ये सैंपल जो है एप्लीकेशन और लेटर का, इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा, इनको समझने की कोशिश करिएगा। आवर लेसन हैज़ कंप्लीटेड नाउ। अब हमारा ये पार्ट पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप you will have understood this lesson. Thank you so much.